दोस्तों लगातार भारत और पाकिस्तान में युद्ध की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान की स्थितियां अलग अलग करके समझते हैं। देखो, पाकिस्तान की फौज रो रही है, ना तेल है, ना गोले हैं, ना पैसा है। यहाँ तक कि रूस की मीडिया ने भी कह दिया कि जो पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेगा उसका तो बेड़ा गर्क ही है। सच ये है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। 4 दिन से ज़्यादा वो वार को झेल नहीं सकते। आर्टिलरी सेल्स खत्म है, एविएशन फ्यूल्स 2-3 दिन का बचा है। टैंक, वो तो बाजवा साहब ने पहले ही कह दिया कि तेल नहीं है तो टैंक चलेगा कैसे। जनरल साहब ने तो बची खुची जो गोलियां थी वो भी यूक्रेन को बेच दिए कुछ डॉलर्स के लिए। अब फौज मीटिंग कर रही है कि हम लड़ेंगे कैसे। मतलब ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, कंगाल, कमजोर और बर्बाद। अगर हम दूसरी तरफ भारत को देखें तो भारत अजगर की तरह पाकिस्तान को लपेट रहा है। देखो, हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी, पाकिस्तानी जहाजों को इंडियन पोर्ट्स में बैन कर दिया, अपना हवाई क्षेत्र भी उनके लिए बंद किया, पोस्टल सर्विस बंद, ट्रेड बंद। और यहाँ तक कि जो उन्होंने हमारा बीएसएफ का जवान पकड़ा था और अभी तक नहीं लौटाया, तो हमने भी राजस्थान के बॉर्डर पे उनका रेंजर्स पकड़ा हुआ है। यानी अभी उन्हें हमारे बीएसएफ के जवान को लौटाना होगा और अपने रेंजर्स के एक्सचेंज में। तो पाकिस्तान तो हर तरफ से पिटता हुआ दिख रहा है। और ये तो मैं बस बाहर की बातें कर रहा हूँ। अगर अंदर से देखें तो बलूचिस्तान में आग लगा हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो पूरे टाउन पे कब्जा कर रही है, चाहे वो मंगोचर हो या कलाट। पाकिस्तानी फौज को पीटा जा रहा है, बैंकों पे, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे कब्जा किए जा रहे हैं, हाईवे को ब्लॉक किया जा रहा है। 12-18 घंटे तक टाउन जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में रहा। उस टाइम पाकिस्तान की फौज भाग खड़ी हुई और ये विद्रोह पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा है। बाहर से भारत का दबाव है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इंटरनली इम्प्लोड ना कर जाए, अंदर से ही ना फट जाए, कई टुकड़ों में कई देश निकल के आए। अब पाकिस्तानी फौज को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। देखो, वो मिरर डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारत की कार्रवाई का सेम लेवल में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसका खर्चा कहाँ से आएगा। 25 से 28 मिलियन डॉलर रोज के कहाँ से आएंगे, वो भी तब जब उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग शून्य है, एविएशन फ्यूल खत्म है। यानी राफेल जब एलओसी पार करेगा तो पाकिस्तानी JF-17 जमीन पे खड़े होकर क्या करेंगे। एविएशन फ्यूल तो इनके पास है नहीं। और जो IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता था, भारत ने लगभग वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो अब पाकिस्तान को समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करे। उनके मंत्री जो हैं सोशल मीडिया पे भारत को धमकियां दे रहे हैं, खासकर न्यूक्लियर हमले की धमकियां दे रहे हैं। रात में ये लोग बॉर्डर पे सेलिंग करते हैं, दिन में जाके अमेरिका के पैर पकड़ते हैं कि हमें भारत से बचा लो। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फेट क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।